भगवान की कथा में कभी शंका भी नहीं करना चाहिए। अपना भाग्य देखने की हर किसी को इच्छा होती है। इससे मैया सीता जी भी पीछे नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग्य जानना चाहता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य जानना चाहता है कि मेरे भाग्य में है क्या, कि आगे क्या होगा। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कर्म तेरे अच्छे तो इज्जत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे तो इज्जत तेरी दासी है। नियत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। यदि आपके कर्म आपके अच्छे हैं, विधाता भी एक बार सोचेगा कि इसके कार्य अच्छे हैं, उस योग्य है, उस योग्य इसको बनाना है। विधाता को भी मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के अधीन परमात्मा है। परमात्मा के अधीन भक्त नहीं, परमात्मा भक्त के अधीन है। कब? यदि भक्त वैसा हो तो। सीता जी को एक बार मोह हो गया था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना भाग्य जानने की बड़ी इच्छा रहती है। आगे क्या होगा बताओ ना गुरुजी, आगे क्या होगा। यदि आप कुंडली भी बनाते हो ना, कुंडली को केवल 40% सही मानना। कितने परसेंट? ओनली 40%। क्योंकि कुंडली एक दिशा देती है, एक मार्गदर्शन देती है। करना तो पूरा आपको है। उस मंजिल तक पहुंचना कुंडली तुमको पहुंचा के नहीं देगी। कुंडली आपको ऑफिसर नहीं बनाएगी। कुंडली केवल आपको एक मार्गदर्शन करेगी, और उस मार्गदर्शन से, उस दिशा से, उस रास्ते से जाएंगे। जैसे मालूम है, बालाघाट नगरी में भागवत कथा चल रही है। जिनको मालूम है वो पता पूछते पूछते वो अवधपुरी की पावन धरा पर अमूल्य जी के निवास स्थान पर पहुंचेंगे। जिनको लालसा, उत्कंठा है और उनके मन में गोविंद का प्रागट्य हुआ है, वो कैसे भी रास्ता निकाले, कैसे भी समय निकाले, वो जरूर वहां पर पहुंचेंगे। और कई लोग ऐसे हैं कि कार्ड निमंत्रण रहने के बाद में भी, समय भी रहने के बाद में भी नहीं आ पाएंगे। वो निकाल दे। मैया सीता जी को एक बार क्या हुआ, ये तोता और मैना, सुखदेव मुनि है महाराज, इनको एक बार जो रटा दो ना, वो जरूर रटते। बीच में डांस करे। हाँ हाँ, बीच में वो राधा रानी का चल रहा था ना, और किशोरी राधा रानी के लाडले भक्त है सुखदेव मुनि। किशोरी राधा रानी के कहने पे ही वो यहाँ पर आए, नहीं तो गोलोक में रह रहे थे। एक बार इनको रटा दो, वो वैसे ही रटते। सुगा और सारिका, ये दोनों जोड़े वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना पहले कर दी थी। एक पात्र करना था भगवान को, एक पहले नाटक लिख दी जाए, फलाना बोले पार्ट तुम कर लेना, फलाना पार्ट तुम कर लेना, फलाना तुम कर लेना, ऐसा ऐसा रोल तुमको निभाना है। हमको भी तो वही करना है ना, एक रोल अपना पूरा करना है और अपनी पूरी लीला करके अपने पास भगवान बुला लेंगे। लेकिन जब बुलाएंगे तब, अभी तो अच्छे, अभी तो भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो ये तोता और मैना ने वाल्मीकि जी के आश्रम में कथा सुनी, रामचरितमानस की। सुन करके उसको रटने लगे। रटते रटते मिथिला में आए। मिथिला की जो नगरी है, राजा जनक की नगरी है, और मिथिला की जो नगरी है अभी वर्तमान नेपाल में है। मां जानकी जी का जन्म स्थान नेपाल में है। आधा बिहार के बॉर्डर में आता है और आधा जो है नेपाल में है। मिथिला नाम की नगरी में उनका बाग था, बगीचा था। उस बगीचा में तोता और मैना किलोल कर रहे, खेल रहे, और खेलते खेलते राम कथा को भी कहते जा रहे हैं। सीता जी ने अपने कानों से सुना स्वयंवर वाली बात, सीता के जन्म की बात, सीता के ब्याह की बात। सीता जी थोड़ी देर रुकी। सीता जी ने सुना
ये दोनों पंछी मेरे बारे में बता रहे हैं। राम अयोध्या में होंगे, विश्वामित्र जी के साथ आएंगे, धनुष्य को तोड़ेंगे और मेरा वरमाला होगा। ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि ये दोनों को बंदी बना लो। सैनिक गए और वो तोता और मैना को बंदी बना लिए, दोनों को बंदी बना कर ले आए और माता सीता जी के पास दे दिए। सीता जी को दे करके सीता जी उनके पास गई और कहा, ए मैना बताना आगे क्या होगा। ए तोता पता नहीं, सुगा आगे क्या होगा बताना। राम जी आएंगे गुरु जी के साथ, धनुष से तोड़ेंगे, बहुत बड़े राजा आएंगे, देखते रह जाएंगे राम जी तो आगे की बताना आगे। और हर व्यक्ति आगे का जानना चाहता है, आगे का बहुत सोचना चाहता करना, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। सीता मैया को भी वही मोह आ गया कि बताना आगे क्या होगा। आखिर सुगा ने कहा कि हमको जितनी कथा हमने सुनी थी उतनी कथा हमने बता दी, अब आगे की हमको नहीं आती। जितना हमने सुना उतना बताया, नहीं बताना आगे क्या होगा। तो सुगा ने कहा जितना हमको मालूम था उतना बता दिए हैं। सीता जी को लगा कि बोले ये नहीं बता पा रहा है, इसको छोड़ दिया जाए, इसकी पत्नी को रख लिया जाए। सुगा को छोड़ दिए, अब बच गई सुकी। जब सुकी बच गई, बताना आगे क्या होगा। सुकी बता आगे क्या होगा। सुकी उस समय गर्भवती थी, ध्यान देना। उस समय उस सुगा की जो पत्नी थी, सुगी जो थी, वो गर्भवती थी। और गर्भावस्था में यदि सबसे बड़ा आसरा यदि कोई होता है तो उसका पति होता है। सुगी ने कहा, देख सीते, हमको जितना हमने सुना था उतना सुना दिए, आगे की कथा नहीं आती। बोले बताना आगे क्या होगा। सीता जी तड़पाने लगी। सुगी ने कहा, देख सीते, मुझे नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूं और गर्भावस्था में उसका पति ही एक उसके सुख का, उसके दुख का एक छोटा सा बिंदु होता है, किरण होता है। तूने मुझे नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, मेरे पति को नहीं छोड़ना था और इस समय मैं गर्भवती हूं। सीता कहने लगी, आगे बताना क्या होगा। सुगी की जब तड़प होने लगी, पीड़ा होने लगी, जब आत्मा, जब शरीर में कष्ट होने लगा, शरीर में पीड़ा होने लगी, तकलीफ होने लगी, तो सुगी के मुख से श्राप निकल गया। किसी को आत्मा का दिया हुआ है। शरीर को जब कष्ट होता है, पीड़ा होती है, शरीर को जब वेदना होती है, पीड़ा होती है, तब मुख से जो निकलता है ना वही हो जाता है। सुगी ने श्राप दे दिया, हे सीते, जैसे गर्भ अवस्था में मुझे तुम तड़पा रही हो, मेरे पति को तुमने छोड़ दिया, वैसे मैं तुम्हें आज श्राप देती हूं। एक दिन तुम्हारी गर्भ अवस्था की अवस्था जब आएगी, तब तुम्हारा पति तुम्हारा परित्याग करेगा। उस सुगी का श्राप था। क्या गर्भवती स्त्री को घर से निकाल देना न्याय है कि अन्याय? राम जी के ऊपर जाती बात। अन्याय किया होता तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा होते, न्याय किया, क्योंकि सीता जी ने पहले सुगी के साथ अन्याय किया था। वो धोबी और धोबन कहां पैदा हुए कोई जानता है, लेकिन क्या किए सब जानते हैं। वो कोई नहीं, वो सुगी है, वो सुगा और सुगी है। कि प्रभु वो दिन कहां गया जिस दिन इस सीता ने मेरे साथ, हमारे साथ अन्याय किया था। जैसे बाली ने, भगवान ने छिप करके बाली को मारा है,
वही बाली पारधी बनकर के भगवान को एक निमित्त मात्र बना है। भगवान अपना एक एक हिसाब, एक एक किताब लिख कर रखते तो हमारी और तुम्हारी क्या बात है। और सीता जी को परित्याग करना पड़ा, क्यों? यही कारण, अपने कर्म ही अपने को दुखी बनाते। रामचंद्र श्री राघव ने इस जग में धर्म प्रकाश किया, कर्म वीरता दिखला कर खल रावण वंश विनाश किया। जय हो। केवट भील और कपि कुल को प्रेम सुधा से दास किया, और इसीलिए तो राम नाम पर भारत ने विश्वास किया। मुख से राम नाम कहने पर सारा पाप निकलता है, और धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। और ये श्री रामचंद्र की जय हो। आइए प्रश्न के माध्यम से, राम सीता को वनवास दे दियो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। राम सीता को वनवास दे दियो रे, राम सीता को वनवास दे दियो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। ताली सेवा देते हुए ताली बजाइए। गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। जीत कर रामचंद्र अवध को जब आए हैं, मनाए हैं अवधपुरवासी खुशियाँ बहुत मनाए हैं। एक रजत के यहाँ घर में ये तकरार हुआ, एक रजत के यहाँ घर में ये तकरार से कहा, राम ने सीता को रखा, धोबन को घर से निकाल दियो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। ओ राम सीता को वनवास दे दियो रे, राम सीता को वनवास दे दियो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। मेरा सुख चैन भी जीवन भी मेरा छीन लिया, पापी संसार ने साजन भी मेरा छीन लिया। मेरा सुख चैन भी जीवन भी मेरा छीन लिया, पापी संसार ने साजन भी मेरा छीन लिया। पिया बिन तड़पे जिया रतिया बिताऊं कैसे, पिया बिन तड़पे जिया रतिया बिताऊं कैसे, विरह की आग को आंसुओं से बुझाऊं कैसे, विरह की आग को आंसुओं से बुझाऊं कैसे। अरे
भयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे ओ राम सीता को वनवास दे दियो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे गजब भयो रामा जुलुम गया मेरा सूरज भी गया मेरा सितारा भी 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 गया प्रीत करके कभी प्रीतम से न बिछड़े कोई प्रीत करके कभी प्रीतम से न बिछड़े कोई जैसे उजड़ी हूँ मैं वैसे भी न बुझे कोई जैसे उजड़ी हूँ मैं वैसे भी न बुझे कोई बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे ओ राम सीता को वनवास दे दियो रे राम सीता को वनवास दे दियो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे गजब भयो रामा जुलुम भयो रे जन्म का नहीं भैया, ये तो इसी जन्म की बात थी। कई जन्मों के जो भी अपने किए हुए कर्म हैं, तब ये आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा भी जो हो रही है ना, कई पुण्य संचय किए होगे और पुण्य संचय होकर जब कुंभ पूरा भर गया होगा, तब ये माघ महीने का पूर्ण कुंभ, माघ महीने का पूर्ण महीना आपके लिए समर्पित। जब ऐसा अवसर आता है, ये पुण्य का प्रभाव है। लोग तरसते रहते हैं ऐसे अवसर को पाने के लिए, और लालायित ही रहना चाहिए, दौड़ते जाना चाहिए। स्वयं वो मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र की कथा मैं कल बताई थी। ये तो पुत्रियों का वर्णन हो गया। 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्थानपाद। जैसा नाम वैसा गुण भी होना चाहिए। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर ली वो है प्रियव्रत। जिसने अच्छा संकल्प कर लिया वो है प्रियव्रत। और हमारी मुख्य यजमान जिनका नाम, क्या नाम? रीता। उल्टा कर दो, क्या हो गया? तारी। दोनों परिवार को तार दी, दोनों कुल को